जहां एक तरफ अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में एक बड़ा गेम चेंजर सिग्नल दिया था, जहां वोटर्स को इलेक्शंस के कुछ दिन पहले तक भी वोटर रोल में ऐड करने का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिला है। वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीधा क्वेश्चन कर दिया है। मतलब एक तरफ एक्सपेंशन की बात हो रही है और दूसरी तरफ प्रोसेस की लीगैलिटी और फेयरनेस पर सवाल उठ रहे हैं। और हाईकोर्ट ने सिर्फ सवाल नहीं उठाया बल्कि ईसीआई को डांट भी लगाई है, यह कहकर कि आप बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रहे हो और रूल्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बेंड कर रहे हो। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या सच में ईसीआई ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर और इलेक्शन ड्यूटी प्रोसेस को अलग तरीके से हैंडल किया है और क्यों कलकत्ता हाईकोर्ट इतना स्ट्रिक्ट हो गया है? चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरा मैटर शुरू होता है एक नोटिफिकेशन से, जहां इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया। अब नॉर्मली क्या होता है, इलेक्शन ड्यूटी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करती है, जहां रैंक, पे स्केल और एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर्स को डायरेक्टली पोलिंग बूथ्स पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, जिससे कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया। अब पिटिशनर्स का मेन आर्गुमेंट ये था कि अपॉइंटमेंट सिर्फ रैंडम नहीं हो सकता, बल्कि ईसीआई के खुद के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उन गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा है कि ग्रुप ए इक्विवेलेंट ऑफिसर्स जैसे कि प्रोफेसर्स को पोलिंग ड्यूटी में तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज ना हो और वो भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाए। और यहीं पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फोकस आ गया। जस्टिस कृष्णा राव ने सीधा पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि ऐसी कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी। और जब ईसीआई बार बार मौका मिलने के बाद भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो कोर्ट का पेशेंस खत्म हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियरली ऑब्जर्व किया कि this court finds that the authorities failed to produce any document to show that due to some unavoidable circumstances the authorities have taken a decision for appointment of the petitioners as a presiding officer in the polling booth। ये लाइन बहुत ही क्रूशल है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि डिसीजन मेकिंग आर्बिट्रेरी लग रही है। मतलब आपने डिसीजन ले लिया लेकिन उसका जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब ईसीआई की तरफ से क्या आर्गुमेंट आया, तो सीनियर एडवोकेट सौम्या मजुमदार ने ये बोला कि एक नया सर्कुलर 7 जून 2023 का आया हुआ है जो पुराने इंस्ट्रक्शंस को सुपरसीड करता है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जब आप 90,000 पोलिंग बूथ्स जैसे मैसिव इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो तो हर जगह स्ट्रिक्ट रैंक और पे पैरिटी मेंटेन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना ये था कि प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही रूल्स को इग्नोर कर दोगे। अब इस केस में इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अर्लियर हियरिंग में उठाई थी। कोर्ट ने ईसीआई को इस बात पे भी पुल अप किया कि वो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही है। जस्टिस कृष्णा राव ने ओरल रिमार्क देते हुए भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज चेंजिंग इट्स पोजीशन अगेन एंड अगेन, यू आर चेंजिंग द रूल्स व्हेनेवर यू वांट। और ये रिमार्क काफी स्ट्रांग है। जब कोर्ट ये कहता है कि आप रूल्स को अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो तो ये एक तरह से आर्बिट्रेरीनेस का एलिगेशन है। और कोर्ट यही नहीं रुका, उसने एक और स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया कि this court finds that the authorities without taking any decision has appointed the petitioners who are working as assistant professor or associate professor in different college of the state of West Bengal as presiding officers in violation of the circular dated February 2010. Accordingly, the appointment of the petitioners as presiding officers in the polling booth are set aside and quashed। मतलब कोर्ट ने सीधा अपॉइंटमेंट ही क्वॉश कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस के बीच में ऐसा ऑर्डर देना काफी सिग्निफिकेंट होता है। दूसरी तरफ पिटिशनर्स के काउंसिल विकास रंजन भट्टाचार्य ने इशू को बहुत ही क्लियरली प्रोसीजरल बना दिया। उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोफेसर्स को ड्यूटी दी गई, प्रॉब्लम ये है कि आपने रिक्वायर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी दिया कि सिस्टम में इनकंसिस्टेंसी है। कुछ लोअर रैंक के स्टाफ जैसे टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर्स को सेक्टर ऑफिसर्स बना दिया गया, जबकि प्रोफेसर्स को प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बना दिया गया। ये हायरार्की का पूरा लॉजिक ही उल्टा हो गया। अब कोर्ट ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल भी पूछा था, What will happen to the election, Mr. भट्टाचार्य, if any order is passed? और ये एक प्रैक्टिकल कंसर्न था। अगर कोर्ट इंटरवेन करता है तो क्या इलेक्शन डिसरप्ट हो जाएगा? लेकिन एडवोकेट भट्टाचार्य ने इसका जवाब कॉन्फिडेंटली दिया। कहा कि नो डिफिकल्टी माय लॉर्ड, देयर आर ह्यूज ऑफिसर्स इन द रिजर्व पूल। द इलेक्शन कमीशन नेवर रिक्रूट्स द ऑफिसर्स ओनली विथ वन इंडिविजुअल, दे हैव अ ह्यूज रिजर्व पूल। द इलेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। These are all imaginary apprehensions raised by the persons responsible for conducting it। अब ये रिस्पॉन्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने ईसीआई के एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी वाले आर्ग्यूमेंट को वीकन कर दिया। अगर रिजर्व पूल अवेलेबल है तो फिर प्रोफेसर्स को बिना जस्टिफिकेशन के क्यों अपॉइंट किया गया?
अब कोर्ट ने बैलेंस बनाने की भी कोशिश की। उसने एक लिमिटेड एक्सेप्शन अलाउ किया। दिस ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी प्रोफेसर्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगॉन ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। मतलब जो प्रोफेसर्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं और विलिंगली सर्व करना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ है जिससे इलेक्शन प्रोसेस कम्प्लीटली डीरेल ना हो। अब कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक नोटिफिकेशन में जजेस को भी पोलिंग ऑफिसर्स बनाने का प्रोविजन था और इस पर जज ने थोड़ा सार्केस्टिक टोन में कहा कि अपॉइंट अस वी विल गो। इसका मतलब ये था कि अगर आप इतना फ्लेक्सिबल हो गए हो रूल्स के साथ तो फिर कोई बाउंड्री ही नहीं रह जाती। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ECI स्टिल फ्री है ड्यूटीज़ असाइन करने के लिए, लेकिन वो असाइनमेंट्स उनके रैंक पे और स्टेटस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ECI ने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि पिटिशन लास्ट मोमेंट पे फाइल की गई है और अब नए लोगों को आइडेंटिफाई और ट्रेन करना मुश्किल होगा, लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि टाइमिंग इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर करने का एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ एक बड़ा लीगल प्रिंसिपल सामने आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैन नॉट ओवरराइड लीगैलिटी। सिर्फ इसलिए कि आपके लिए ईजी है इसका मतलब ये नहीं कि आप रूल्स तोड़ सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये पूरा कंट्रोवर्सी SIR प्रोसेस के लार्जर कंटेक्स्ट में हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है और इलेक्टोरल रोल को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन दे रहे हैं। तब हाई कोर्ट ये इंश्योर कर रहे हैं कि प्रोसेस भी इक्वली फेयर और रूल बाउंड हो। तो क्या ECI ने वेस्ट बंगाल में कुछ अलग किया है? डायरेक्टली ये कहना कि ECI ने रूल्स तोड़ दिए शायद ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस ये क्लियरली दिखाते हैं कि एटलीस्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। और जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे सेंसिटिव काम हैंडल कर रहे हो तब प्रोसीजर ही सब कुछ होता है। ये केस एक रिमाइंडर है कि इंस्टीट्यूशंस पावरफुल ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी पावर अनफिटर्ड नहीं है। उन्हें अपने ही गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं वरना जुडिशरी इंटरवेन करेगी। इनमें सवाल वहीं रह जाता है कि क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स था या फिर एक पैटर्न है जहां कन्वीनियंस के लिए रूल्स को फ्लेक्सिबल बना दिया जा रहा है। कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब देखना ये है कि ECI फ्यूचर में अपने प्रोसेसेस को कितना ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट बनाता है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।